हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल HSC सौरभ यादव में। तो मैं आज बात करूंगा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए सेफ्टी ऑफिसर। सेफ्टी ऑफिसर का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है उसको मैं डिस्कस करूंगा। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। जितने भी नए स्टूडेंट हैं, नए लड़के हैं जो सेफ्टी फील्ड में काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं, या जिनका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, ये खासकर उनके लिए है। और जो एक्सपीरियंस वाले हैं उनके लिए भी कुछ नया सीखने को इसमें मिल सकता है, मैं आशा करता हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, जो भी बोल रहा हूँ उसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला है टीवीटी कंडक्ट कराना। जो साइट पे जाते हैं हम लोग, तो जाते ही डेली का हर कंपनी में क्या होता है कि टीवीटी कंडक्ट कराना ही कराना है। कई जगह सेफ्टी वाले ही टीवीटी कराते हैं, यानी खुद बोलते हैं, सेफ्टी के बारे में बताते हैं, हजार्ड्स एंड प्रिकॉशन बताते हैं, कंट्रोल मेजर्स बताते हैं। कई जगह इंजीनियर या सुपरवाइजर टीबीटी देते हैं। रूल तो यही होता है कि इंजीनियर को ही या सुपरवाइजर को टीबीटी कंडक्ट कराना होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है इंडक्शन। अगर आप क्लाइंट में जॉब कर रहे हैं तो आप कई जगह आपको सेफ्टी वाले ही इंडक्शन कराते हैं, मेनली काम ही वही है, तो इंडक्शन भी कराना होता है। इंडक्शन मतलब अगर आप नए नए आए हैं, साइट पे कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपका इंडक्शन कराया जाता है, कंपनी के बारे में बताया जाता है, कंपनी क्या काम करती है, इसके खतरे क्या है, यहाँ पे इमरजेंसी का सीन में क्या होता है, ये सारा इंडक्शन में बताया जाता है। यानी अगर कोई नया वर्कर आया है या कोई स्टाफ आया है तो इंडक्शन उसका होता है, बताया जाता है कंपनी के बारे में, कंपनी क्या काम करती है, हर चीज उसमें डिटेल्स होता है कंपनी के बारे में, ठीक ना। तो इंडक्शन हो गया। उसके बाद क्या होता है ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट करना। आप क्लाइंट में हो या कॉन्ट्रैक्टर में हो तो आपको डेली ऑब्जर्वेशन देना पड़ता है अपने सीनियर को, अपने मैनेजर को। तो आपको ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट करना पड़ता है। कई जगह अभी क्या बोलते हैं प्रोजेक्ट वगैरह है तो इसमें मोबाइल से आदमी फोटो खींच लेता है। कुछ वर्कर गलती कर रहा है तो कोई अनसेफ एक्ट हो, अनसेफ कंडीशन हो, मोबाइल से होता है। अदरवाइज जहाँ मोबाइल अलाउ नहीं है वहाँ पे क्या होता है कि डायरी एक मिलता है, डायरी में नोट करना पड़ता है, कुछ कंप्यूटर में अपडेट करना पड़ता है। तो ऐसा हम लोग ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट करते हैं, ठीक ना। उसके बाद होता है ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना। ट्रेनिंग चाहे वो वर्कर का हो या स्टाफ का हो, सुपरवाइजर को, सबको कुछ ना कुछ ट्रेनिंग देना पड़ता है। ऑन जॉब ट्रेनिंग भी देना पड़ता है वर्कर लोगों को कई बार, अगर कुछ ज्यादा वो लोग गलती करते हैं तो। और स्टाफ को, सुपरवाइजर को, इंजीनियर को देना ही पड़ता है, उनको भी जरूरत पड़ता है क्योंकि वो काम से मतलब रखते हैं, सेफ्टी का कम ध्यान देते हैं, इसलिए थोड़ा इनको भी ट्रेनिंग देना जरूरी हो जाता है क्योंकि वो लोग भी अपडेट रहें और सेफ्टी में काम कराएं। क्योंकि इससे आपके ऊपर भी प्रेशर कम रहता है। अगर वो सेफ्टी इंजीनियर और सुपरवाइजर सेफ्टी में काम कराने लगते हैं तो सेफ्टी वालों को थोड़ा कम प्रेशर होता है। उसके बाद आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है पीपीज प्रोवाइड कराना। पीपीज कम है, ज्यादा है, क्या नहीं है, शूज है कि हेलमेट है, ग्लव्स है, ये गॉगल्स है ना, रिफ्लेक्टिव जैकेट है, ये सारे चीजें साइट पे आपके अवेलेबल है कि नहीं, आप जिस भी कंपनी में है वो आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है, कराना पड़ता है। या स्टोर वाले ही मेंटेन करते हैं लेकिन आपको थोड़ा इससे अपडेट रहना पड़ता है कि क्या है क्या नहीं, ठीक ना। ऑडिट करना पड़ता है, कई बार ऑडिट टीम में भी शामिल होना पड़ता है, तो उसका भी आपको ख्याल रखना पड़ता है कि ऑडिट में भी अपने को काम पड़ता है। उसके बाद आता है मैनेजमेंट के साथ मीटिंग करना। जैसे साइट पे अगर कुछ ज्यादा अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन हो रहा है तो सीनियर लेवल पे जैसे पीएम है, आपका साइट इंचार्ज है, एचओ है यानी हेड ऑफिस है, इनके साथ आप मीटिंग कंडक्ट करते हैं, बैठते हैं, उनको मीटिंग में बुलाते हैं, या विजुअल भी मतलब ऑनलाइन भी होता है कई बार। जो एचओ अगर आपका हेड ऑफिस दूर हो तो जूम मीटिंग वगैरह, तो उस पर भी करना पड़ता है और सारे कंडीशन बताना पड़ता है, ये है ऐसा ऐसा सीन है, तो मीटिंग सीनियर मैनेजमेंट के साथ भी करना पड़ता है। उसके बाद क्या होता है आपको ऑन द स्पॉट साइट पे भी कुछ न कुछ सेफ्टी पॉलिसीज बनानी पड़ती है। जैसे वर्क एट हाइट है, उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा आपको प्रिकॉशन देना हो तो उसको बताना पड़ता है कि ऐसा ऐसे खुद से आप नियम बनाते हैं, या विजुअल डॉक्यूमेंटेशन भी आप कर सकते हैं, उसको वेरीफाई करके अपना साइट पे फॉलो करा सकते हैं। तो सेफ्टी पॉलिसी में भी आपका जरूरत पड़ता है, आपका काम आता है अगर आप सीनियर हो जाते हैं तो। उसके बाद आता है रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट यानी सेफ्टी ऑब्जर्वेशन में ही एक तरह से आ जाएगा, लेकिन ऑब्जर्वेशन अलग पॉइंट हो जाता है। रिस्क असेसमेंट भी आपको करना पड़ता है काम जहाँ हो रहा है साइट पे, तो रिस्क असेसमेंट अपने को करना पड़ता है। उसके बाद है सेफ्टी फॉलो हो रहा है कि नहीं ये देखना पड़ता है। आपने तो पॉलिसी बना दिया, हर चीज बता दिया, अब कितना परसेंटेज फॉलो हो रहा है ये आपको साइट पे देखना पड़ता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है, साइट टू साइट घूमना पड़ता है, देखना पड़ता है और अपना ऑब्जर्वेशन निकालना पड़ता है उससे कि कितना क्या फॉलो हो रहा है, वो अपने आप को देखना पड़ता है।
नेक्स्ट पॉइंट है एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन। कहीं भी अगर एक्सीडेंट, नियर मिस या इंसिडेंट कुछ ऐसा अगर होता है तो इसको रिपोर्ट करना पड़ता है। तो मेनली एक्सीडेंट रिपोर्ट मैं अभी यहाँ डिस्कस करूंगा। तो एक्सीडेंट रिपोर्ट आपको बनाने आना चाहिए, उसको फॉर्म जो भी होता है उसका फिल करने आना चाहिए, उसमें अपडेट आपको रखना पड़ता है अपने आप को थोड़ा सा, तो अपने लिए अच्छा होता है। ओह हिल गया था मेरा फोन जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक ना। मेंटेन सेफ्टी रिकॉर्ड, यानी जो भी आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, टीबीटी करा रहे हैं, कुछ स्पेशल ट्रेनिंग दे रहे हैं, ऑन जॉब ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो हर चीज का डॉक्यूमेंटेशन करके रखना पड़ता है, ये अपने को जरूरी होता है। दूसरा पॉइंट है प्रमोट सेफ्टी कल्चर, यानी साइन बोर्ड लगाना, गाना के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कुछ गिफ्ट दिया जाता है, सेफ्टी प्रमोट होता है। तो सेफ्टी प्रमोशन के लिए भी अपना रोल्स रहता है, सेफ्टी वालों का भी इसमें भागीदारी होती है कि वर्कर को इसमें इन्वॉल्व कराइए, स्टाफ को इन्वॉल्व कराइए और क्विज उसमें पूछिए, सेफ्टी के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछिए, कुछ उनको इनाम दीजिए, तो अपडेट रहते हैं। तो इस तरह से आपका भी सेफ्टी का स्टैंडर्ड आगे बढ़ता है और अच्छा लगता है। मंथली रिपोर्ट बनाना पड़ता है, उसके बाद मंथली एचएससी रिपोर्ट, मंथली स्टैटिक्स रिपोर्ट, इस तरह से भी कई जगह लोग बोलते हैं, तो आपको बनाना पड़ता है। जैसे मंथली स्टैटिक रिपोर्ट में क्या होता है, नियर मिस, एक्सीडेंट, इंसिडेंट, टीबीटी, ये सब क्या क्या हुआ साइड पे, सेफ मैन आवर्स, इंजरी, लॉस्ट टाइम इंजरी, ये सारा चीज उसमें मेंटेन रहता है। तो एक महीने का पूरा डाटा बना करके आपको अपने, अगर पीएमसी वाले हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, तो उसको देना पड़ता है, नहीं तो क्लाइंट मांगता है तो क्लाइंट को देना पड़ता है, नहीं आपको मैनेजर जो भी अगर मांगे उसको देना पड़ता है। ये सारा काम करना पड़ता है। फर्स्ट एड भी अगर कुछ होता है तो उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट आता है, सही कराना, फर्स्ट एडर होता है वो करता है, लेकिन आपको इन्वॉल्वमेंट उसमें लगता है, थोड़ा सा मॉनिटर करना पड़ता है। तो फर्स्ट एड में भी आपका काम आता है। उसके बाद क्या बोलते हैं, प्रोवाइड सेफ्टी रिपोर्ट। सेफ्टी रिपोर्ट भी वही मंथली स्टैटिक रिपोर्ट में ही आ जाएगा। इस तरीके से ये सारी चीजें होती हैं। जॉब सेफ्टी एनालिसिस, ठीक ना, काम कितना हुआ सेफ्टी में, ये आपको एक बार देखना पड़ता है। मान लीजिए हर चीज आपने पॉलिसी बना दिया, मान लीजिए अंधेरे में काम हो रहा है, वो आप देख बोले तो हैं अपने लाइटिंग का व्यवस्था सही होना चाहिए, हो रहा है कि नहीं ये आपको देखना है। वर्क एट हाइट पे अच्छे से काम हो रहा है कि नहीं ये देखना है। लेडर वगैरह सारे साइड पे अच्छे से लग रहा है कि नहीं, बैरिकेशन टेप लग रहा है कि नहीं। तो ये एक तरह से ओवरऑल ऑब्जर्वेशन अपना जो होता है वो सही होना चाहिए, उसको भी देखना पड़ता है। जब आप सीनियर लेवल पर चले जाइएगा या मैनेजर बन जाइएगा, एज ए सेफ्टी ऑफिसर भी आपका रोल्स रहता है कि साइड पे ओवरऑल भी आपका एक ध्यान रखना पड़ता है कि क्या फॉलो हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो उसको देखना पड़ता है। अगर कुछ पॉइंट छूट रहा हो तो आप लोग, अगर आपको पता हो तो कमेंट कर दीजिएगा। फिलहाल मेरे को अभी फिलहाल इतना ही ध्यान आया, इतना ही पता था, तो मैं आप लोग को बता दिया। तो मेनली यही रोल सेफ्टी ऑफिसर के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, जो कि मैंने अभी आपको डिस्कस किया है। आशा करता हूँ मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर थोड़ा भी कुछ आपको नॉलेज मिला मेरे वीडियो के माध्यम से, कुछ अगर नया आपने सीखा है, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बाद, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।